देखिए प्रश्नावली 8.1 का क्लास 10th का 5वां नंबर क्वेश्चन। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। तो एक त्रिभुज बना है तो इसको में तो क्या चाहिए, सेक थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो सेक थीटा बराबर हम लोग सूत्र पढ़ेंगे। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है H/B। इसको बोलता है कर्ण बटा आधार। तो अब हम लोग त्रिभुज में चलेंगे तो देखेंगे त्रिभुज में ABC एक त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज में सेक थीटा बराबर, तो थीटा कह रहा था, थीटा हम कहूँ भी ले सकते हैं, A पर, B पर या C पर। तो थीटा हम कहूँ भी ले सकते हैं, थीटा हम A पर लिए। तो इसको में लंब, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब हो गया। तो इसको में देखिए H बराबर, तो H बराबर क्या चीज़ हो गया, तो H बराबर 13। तो यहाँ ई कर्ण हो गया, तो H बराबर 13 लिख दिए। और B बराबर 12, तो B बराबर 12 हो गया। देखिए B बराबर 12, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है। अब देखिए B बराबर 12 हुए, तो अब इसको में करना है, अब इसका निकालना है क्या चीज़, कर्ण हो गया और आधार हो गया। तो इसको में निकालना है लंब। तो लंब बराबर सूत्र लिखेंगे हम लोग, लंब बराबर सूत्र लिखेंगे, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है हम लोग, लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर हो जाएगा। लंब स्क्वायर बराबर होगा लंब। तो लंब निकालना, तो कर्ण कितना है, तो कर्ण हो गया 13 हम लोग का। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आधार कितना है, तो आधार 12 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब देखिए लंब, लंब स्क्वायर बराबर, तो ये 13 का, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है। अब देखिए इसको जो है अभी इसका निकल गया, तो इसको अब लंब स्क्वायर करेंगे। लंब बराबर, लंब स्क्वायर बराबर, तो इसको माइनस करेंगे हम लोग। तो देखिए 9 में से 4 गया तो 5, और 6 है तो 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0 होता है। तो अब हम लोग का निकल करके आ गया 25। तो अब देखिए हम लंब करेंगे। अब जैसे लंब स्क्वायर इधर से स्क्वायर इधर हटाएंगे तो ये रूट में चल जाएगा। ठीक है, अभी रूट में जाएगा तो ये रूट 25 हो जाएगा। अब देखना है रूट 25 का मान कितना होगा, तब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तब 5 होगा। ठीक है, अब हम लोग का निकल करके आ गया लंब बराबर 5। अब हम लोग का लंब बराबर कितना निकल करके आ गया, 5 निकल करके आ गया। ठीक है, लंब बराबर 12 था। अब देखिए हम लोग का लंब निकल गया है। अब इसको में क्या चीज करना है, अब पूछ रहा है यदि त्रिभुज का 13, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने के लिए अब हम लोग का करना पड़ेगा, अभी निकल गया इसका सेक थीटा बराबर। अब सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात निकालने बोल रहा, तो सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात यहाँ पर लिखेंगे अतः। ठीक है, अतः हो गया। तो अब होगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है, तो साइन थीटा बराबर P/H होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या चीज होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H। कॉस थीटा बराबर B/H। B/H का होता है आधार बटा कर्ण। अब होता है टैन थीटा।
tan थीटा बराबर हो गया P बटा B लंब बटा आधार। अब देखिए इसका उल्टा, अब इधर देखिए ये हो गया 3 गो, और अब इधर निकालना है हम लोग का सभी त्रिकोणमितीय पहले लिख लेना है। अब देखिए इधर हो गया tan थीटा बराबर, अब यहाँ होगा cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या चीज होगा B बटा P मतलब आधार बटा लंब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होगा सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या चीज होगा, सेक थीटा बराबर होता है H बटा B। तो H बटा B, तो H हो गया कर्ण और B हो गया आधार, मतलब कर्ण बटा आधार H बटा B। अब होता है कौसेक थीटा। कौसेक थीटा बराबर होता है H बटा P मतलब होता है कर्ण बटा लंब। अब हम लोग का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम अब यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इसको बाद चलना है हम लोग का त्रिभुज पर। तो अब चलते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, इसको में लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया 13 और इसको में आधार हो गया 12। तो अब देखना है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या चीज हो गया P बटा H। तो P इसको में देखना है, मतलब इसको में लंब कौन है, तो थीटा है, तो A पर किसी पर, तो A थीटा है A पर। तो अब देखेंगे हम लोग लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन होगा इसको में, लंब ये हो गया 5 हो गया, तो लंब 5 होगा, तो लंब हो जाएगा 5। 5 बटा कर्ण कितना है, तो कर्ण हो गया 13। 13 ना है जी, देखिए कर्ण 13 है, तो कर्ण 13 हो गया। अभी साइन थीटा बराबर हो गया। अब चलेंगे कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H। तो इसको में देखेंगे B कौन है, ये तो हो गया कर्ण हो गया, और ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो यहाँ पर देखेंगे आधार कौन है B बटा H, तो B बटा H, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 बटा कर्ण हो गया, तो कर्ण है 13। अब देखिए ये हो गया tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। तो P देखेंगे, P मतलब लंब, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, तो लंब है 5, अब 5 बटा कितना होगा लंब बटा आधार, तो 5 बटा 12। अब देखिए यहाँ पर होगा cos थीटा। अब इधर 3 को निकल गया, तो अभी तीनों का उल्टा कर देना है। अब देखिए यहाँ पर है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर है P बटा B बटा P। तो अब यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर P बटा, अब देखिए cot थीटा बराबर B बटा P है, तो B इसको में देखना कौन है, तो मतलब आधार, तो 12 है, अब 12 बटा लंब इसको में देखना है, तो P, तो P 5 है, ठीक है। अब देखना है सेक थीटा बराबर H बटा B होता है, तो सेक थीटा बराबर H बटा B, तो H इसको में देखना, तो कर्ण यहाँ पर है, तो कर्ण इसको देखेंगे, तो कर्ण है 13, तो कर्ण 13 लिखेंगे। और देखना है B मतलब आधार, तो आधार नीचे वाला होता है, तो आधार बराबर कितना हो गया 12। अब देखना है हम लोग का कौसेक थीटा, तो कौसेक थीटा बराबर है H बटा P। तो H हम लोग का देखना है, तो H है H है, H कितना है, H है 13, अब 13 H हो गया 13, अब 13 बटा P कितना है, P मतलब होता है लंब, तो लंब हो गया 5, तो अब हो गया है 5। अब देखिए अभी पूरा क्वेश्चन बन गया है, और अगला क्वेश्चन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।